जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अब तक तो पेपर्स ख़त्म हो चुके हैं, सो उम्मीद करती हूँ कि जिन्होंने दिए हैं उनके बहुत अच्छा रिज़ल्ट आए और सब इंशाल्लाह पास करें। सो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है जी वो है सिविल सर्विसेज 2025 का एग्ज़ाम। बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर है और इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट जो एमसीक्यूज़ हैं वो पहले देख लेते हैं। 20 एमसीक्यूज़ थे। देखते हैं कि उसमें क्या था। अच्छा, बिज़नेस एड का एक ब्रीफ सा ओवरव्यू दे दूं कि इसके बेसिकली 4 से 5 पोर्शन हैं। पहला मैनेजमेंट है, दूसरा एचआरएम है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फिर मार्केटिंग है, उसके बाद फाइनेंस है, फिर क्वालिटी एश्योरेंस है, क्वालिटी मैनेजमेंट और लास्ट में सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो ये इसके कुछ हेड्स हैं जहाँ से ये सवाल उठाता है। सो पेपर देख लेते हैं कि क्या आया। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग इन जनरल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के टॉपिक से लिया गया सवाल है ये, और इसका जो आंसर है दैट इज़ कंसिडरिंग द लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन ऑफ डिसीजंस ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स। पहला वाला। अगला है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कंटिजेंसी थियरी ऑफ मैनेजमेंट। कंटिजेंसी थियरी होती है हमेशा जो एक बैकअप थियरी होती है। सो इसका आंसर था जी, बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस डिपेंड ऑन स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस एंड वेरिएबल्स एट हैंड। फिर है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग बाउंडेड रैशनैलिटी सजेस्ट दैट। इसका आंसर बी था, डिसीजन मेकिंग इज लिमिटेड बाय द अवेलेबल इंफॉर्मेशन, कॉग्निटिव लिमिटेशंस एंड टाइम कंस्ट्रेंट्स। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। अच्छा जी, यहाँ पे वो कह रहा है जी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। अच्छा, फाइनेंशियल गेन्स भी हो सकती हैं विच इज़ ऑप्शन ए। फिर असेस पर्सनल प्रोग्रेस इन देयर पर्सनल गोल्स ओनली, ये नहीं है। जो सबसे मोस्ट रेलिवेंट था दैट इज़ ऑप्शन सी, जो कि है जी टू वैल्यूएट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अच्छा जी, फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट स्ट्रेटजी टू इम्प्रूव एम्प्लॉय टर्नओवर इन अ हाई टर्नओवर इंडस्ट्री। इसका है जी फाइनेंशियल, इसका भी हो सकता है गेंस, लेकिन फाइनेंशियल से ज़्यादा जो उनसा है वो होता है जॉब सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड, कम ऑफरिंग competitive benefits and career and advancement opportunities to enhance job satisfaction। उसके बाद है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है टू डिवाइड अ ब्रॉड टारगेट मार्केट इनटू अ स्मॉलर मोर मैनेजेबल ग्रुप, ऑप्शन बी। फिर है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंट्रोडक्शन स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अच्छा, हाई कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि अगर हाई कंपटीशन होगा तो फिर उस मार्केट में आपको इंट्रोडक्शन स्टेज में जाने की मकसद ही नहीं है, ऑलरेडी सैचुरेटेड मार्केट है। सो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। इंक्रीज्ड प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे तो आप मैक्सिमम कस्टमर बेस बढ़ाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे आपके प्रॉफिट्स लोअर होते हैं क्योंकि सेल्स भी कम होती हैं। कंज्यूमर्स को नॉर्मली आपके प्रोडक्ट का पता ही नहीं होता। नंबर सी इज़ द राइट आंसर, कि हाई प्रमोशनल कॉस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस, ताकि आपकी सेल्स बढ़े। सी हो गया। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी गोल ऑफ लीन प्रोडक्शन। ये जी जापानीज कॉन्सेप्ट है जिसका मकसद फिलॉसफी जो सी टू एलिमिनेट वेस्ट एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी, पार्ट बी। फिर है जी, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स बुलविप इफेक्ट। अच्छा, बुलविप इफेक्ट ये है कि जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है या जो रिटेल लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वहाँ पे जो सी सप्लाई है वो कम होती है, उसका जो कम इफेक्ट है वो उसका इम्पैक्ट कम होता है, और जो नीचे जब जाती जाती है या ऊपर इनफैक्ट जब जाती जाती है तो फिर वो उसका इम्पैक्ट बढ़ता जाता है। द एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिमांड फ्लक्चुएशन एज दे मूव अप द सप्लाई चेन। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटेशन ऑफ पे बैक पीरियड, इट इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ऑप्शन बी है इसका। आगे चलते हैं जी, नंबर 11 इज के द पर्पज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इज टू एलोकेट सेविंग्स एफिशिएंटली। ठीक है जी, ऑप्शन सी है। फिर है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब्स द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप।
ये है जी ऑप्शन सी, इंस्पायर एंड मोटिवेट एम्प्लॉयज टू अचीव हायर लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस बाय क्रिएटिंग अ शेयर्ड विजन। ऑप्शन डी है जी लेजर ऑफ लीडरशिप के बारे में, कि वो क्या है, वो कहती है जी लीडर हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ओवर डिसीजन मेकिंग। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ऑप्शन बी भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है कि हाईली इन्वॉल्व्ड। ये दोनों ऑप्शंस तो सेम हो गए, सो ये तो हो नहीं सकते। सो इट इज़ ऑप्शन सी, लीडर्स इम्प्रूव मिनिमल सुपरविजन, लीडर्स प्रोवाइड्स मिनिमल सुपरविजन एंड अलाउ एम्प्लॉयज टू मेक डिसीजंस इंडिपेंडेंटली। ठीक हो गया जी। उसके बाद अगला है जी हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज की कैन चैलेंज व्हेन इम्प्लीमेंटिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इनिशिएटिव्स इन वर्क प्लेस। इसका बी है, इंश्योर दैट ऑल एम्प्लॉयज फील वैल्यूड एंड इंक्लूडेड व्हाइल मिनिमाइजिंग रेजिस्टेंस टू चेंज। फिर है 4 P's ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग प्लेसमेंट प्रमोशन आर एसोसिएटेड विद विच कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, दैट इज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। फिर है विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पुश मार्केटिंग। कोई भी ऐसी एग्जांपल पुश मार्केटिंग हम कह सकते हैं जहाँ पे डायरेक्ट मार्केटिंग का सोर्स यूज़ किया जाए, चाहे वो टेलीफोनिक एडवर्टाइजिंग हो, चाहे वो डायरेक्ट टेलीविज़न एडवर्टाइजिंग हो। सो कोई भी ऐसा सोर्स जो कि डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग पे फोकस करे, उसको हम आइडियल मेथड ऑफ पुश मार्केटिंग कहेंगे। जो ये है ऑप्शन सी, यूजिंग सोशल मीडिया टू engage customers directly. All else being equal, which of the following will increase companies ratios? अच्छा, कंपनीज करंट रेशो का फॉर्मूला है जी करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज। तो करंट एसेट्स जितने बढ़ेंगे उतना ज़्यादा करंट रेशो बढ़ जाएगा। सो इसमें से हमारे पास करंट एसेट्स क्या है, फिक्स्ड एसेट्स तो नहीं है, करंट रेशो उसका पार्ट ही नहीं है, सो इसका तो कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। इंक्रीज इन अकाउंट्स पेबल, ये जो सा है जी करंट लाइबिलिटी है, इसमें अगर इंक्रीज होगा विच मीन्स कि आपका करंट रेशो डिक्रीज होता चला जाएगा, ये ऑपोजिट है। सो ओनली करंट एसेट इज अकाउंट्स रिसीवेबल। सो इंक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल विल मीन कि आपका करंट रेशो इंक्रीज होगा। ये ऑप्शन ए इसका आंसर था। प्राइमरी पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू डिटरमिन मिनिमम रिटर्न ऑफ फर्म्स मेयर टू सेटिस्फाई इट्स इन्वेस्टर्स। ठीक है जी, फर्म मस्ट अर्न टू सेटिस्फाई इट्स इन्वेस्टर्स, ये ऑप्शन ए है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेशन प्लानिंग। ये होता है जी कि फॉर्मल प्रोसेस टू आइडेंटिफाई एंड डेवलप इंटरनल एम्प्लॉयज फॉर फ्यूचर लीडरशिप रोल। इसका भी आइडियल आंसर था। लास्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एचआरएम प्रैक्टिस इज मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज एम्प्लॉय एंगेजमेंट? ओपन कम्युनिकेशन, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये ऑप्शन बी है। ठीक है जी, तो ये MCQs थे 20, सो सॉल्व कर दिए हैं। आई थॉट आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो फीडबैक लेना चाहें पेपर पे अपने, उनके लिए भी इजी है, जो आगे की तैयारी करना चाहें उनके लिए भी एक सोर्स होगा। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। अगर अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच।